साल 2024 में इंडिया के सबसे सक्सेसफुल बैटर यशस्वी जायसवाल के बारे में जब आप ये सोचते हो कि यार इस बंदे का अभी तक ओडीआई डेब्यू क्यों नहीं हुआ, जाहिर सी बात है थोड़ी शॉकिंग बात जरूर लगती है। और खास करके तब जब आप इस साल के रन्स निकाल करके देखते हो कि भैया जायसवाल और दूसरे नंबर पर जो शुभमन गिल इंडिया के लिए, उन दोनों के रन्स का जो फासला है वो 600 रन्स का है। और सोचो ये तब है जब शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट खेलते हैं और यशस्वी सिर्फ दो फॉर्मेट खेलते हैं, और नीचे वाले जितने हैं उसके बाद गिल के बाद जो नाम है वो सारे तीनों फॉर्मेट वाले खिलाड़ी हैं। लेकिन अकेला जायसवाल है जो सिर्फ दो फॉर्मेट खेलता है, फिर भी 600 रन का फासला है। और शायद इसी वजह से बीसीसीआई ने फैसला लिया कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है और उससे पहले जो हमारी इंग्लैंड के साथ इस साल की पहली ओडीआई सीरीज है, या फिर आप यूं कहो कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो प्रिपरेशन सीरीज है, उसमें गिल और रोहित शर्मा के साथ एक और ओपनर जाएगा जिसका नाम रहेगा यशस्वी जायसवाल। और जो मैं रन्स की बात कर रहा हूं 2024 में, आप वो रन्स के नंबर देख करके शॉक हो जाओगे। जायसवाल ने किए हैं 1771 रन, 1771 रन, एवरेज है 52 का। दूसरे नंबर पर गिल हैं जिन्होंने किए हैं 189 रन, 1189। आप सोचो कि 1189 और 1771, ये इतना बड़ा गैप है उस दो बल्लेबाज में जो तीनों फॉर्मेट खेलता है और जो दो फॉर्मेट खेलता है। और इसके बाद नीचे नाम है रोहित शर्मा का, जिनका एवरेज 31 का है और जिनके रन 1154 है, मतलब 1154 रन है। फिर ऋषभ पंत है 804 रन, और फिर विराट कोहली है 655 रन इस पूरे साल में। और फिर उसके बाद जडेजा आते हैं जो कि स्पेशलिस्ट बैटर भी नहीं है, बट उनका नाम इसमें है 562 रन। सो आप सोचो कि कोहली के 655 और जायसवाल के 1771, सो ये दो गैप जो है वो बहुत बड़ा गैप है। सो जाहिर सी बात है इसके बाद आप सोचोगे कि नहीं यार, यशस्वी की टीम में एंट्री तो बनती है, लेकिन उसके साथ साथ सवाल आएगा कि भैया एंट्री आप दोगे तो किसकी जगह पर दोगे? क्या आप इनको रोहित शर्मा से रिप्लेस करके खिलाना चाहते हो, या फिर आप इनको खिलाना चाहते हो शुभमन गिल से रिप्लेस करें? क्योंकि शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने बीते 2-3 सालों में ओडीआई में बहुत जबरदस्त किया। सो ओडीआई में रिप्लेसमेंट इतना आसान नहीं। शुभमन गिल की तरफ आप देखो, 2022 में उन्होंने 12 मैचेस खेले थे, एवरेज 70 का था, 70 का एवरेज 2022 में था, और एक सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी। 2023 में उनका एवरेज लगभग 64 का था, जहां पर उनके पास 1584 रन थे। और सेम 2024 थोड़ा सा नीचे गया क्योंकि सिर्फ 3 ओडीआईज वहां पर खेले और 57 रन ही वो कर पाए। लेकिन आप तीनों का मिलाओगे एवरेज तो उनका 55 से ऊपर रहेगा। सो आप उनको इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते बिकॉज वो लगातार रन करके दे रहे हैं। दूसरा नाम है रोहित शर्मा, कप्तान रोहित शर्मा, आप उनको ऑब्वियसली नहीं हटाओगे। लेकिन अगर आप एक बार वो कहोगे कि यार कप्तान है तो क्या हुआ, तो रन भी उतनी ही अच्छे। 2022 में उन्होंने 8 मैचेस खेले थे जिसमें 249 रन किए थे, एवरेज 42 के आसपास का है। 2023 में उनका एवरेज 52 का था, लगभग 1255 रन किए थे 27 मैचेस में। और 2024 में जहां पर 3 मैचेस सिर्फ खेले थे, वहां पर 157 रन किए थे 52 के एवरेज से। सो भाई रोहित शर्मा का एवरेज बहुत अच्छा है, उनके साथ शुभमन गिल का एवरेज बहुत अच्छा है। सो ओडीआई में जायसवाल की एंट्री तो करा दोगे, लेकिन खिलाओगे किसकी जगह? अब जायसवाल जो एक एज लेकर बैठे हैं वो सिर्फ ये कि जायसवाल लेफ्ट हैंड बैटर हैं। सो यस, आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। जायसवाल जो हैं वो एक अटैकिंग इंटेंट से आते हैं, तो आपको वो बॉल वन से अटैक करके दे सकते हैं, वो वीरेंद्र सहवाग वाली वाइब दे सकते हैं, लेकिन वही वाइब आपको रोहित शर्मा भी देते हैं। सो लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन जो शिखर धवन और रोहित शर्मा लेकर चलते थे, वो ज्यादा काम इसलिए करता था बिकॉज रोहित हमेशा अटैक करते थे और शिखर जरूरत पड़ने पर रन बनाते, और वो काफी सक्सेसफुल जोड़ी रही ओडीआई में इंडिया के लिए। लेकिन उसके बाद हमने राइट राइट कॉम्बिनेशन देखा और वो भी इंडिया के लिए राइट चल रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या यशस्वी जायसवाल ओडीआई में आ तो जाएंगे, लेकिन किसकी जगह पर आएंगे? अगर आपसे मैं पूछूं कि रोहित या फिर शुभमन गिल, क्योंकि आप इंग्लैंड सीरीज में हो सकता है ऐसा देखो कि 2 मैच शुभमन गिल खेलें, 1 मैच यशस्वी खेलें, या फिर 2 यशस्वी खेलें, 1 शुभमन खेलें। क्योंकि आपको याद होना चाहिए T20 वर्ल्ड कप के टाइम पर जब टीम पिक होनी थी तो उस टाइम पर यह बात साफ कर दी गई थी कि यशस्वी जायसवाल को शुभमन से ऊपर प्रेफरेंस दी गई। सो T20 में शुभमन से ऊपर प्रेफरेंस वो लेकर आ चुके हैं, टेस्ट में शुभमन से ऊपर उनको प्रेफरेंस मिल चुकी है। और तीसरा अब बचा तो ओडीआईज। क्या ओडीआईज में भी उनको शुभमन से ऊपर प्रेफरेंस मिलेगी? लेकिन ओडीआईज में शुभमन के रन्स बहुत अच्छे हैं, सो आप यूं ही शुभमन गिल को वहां से नहीं हटा सकते। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लैंड सीरीज में जो कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले होनी है, उसमें यशस्वी को आप देखना चाहते हो, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार अभी सब कुछ सही चल रहा है, अभी यशस्वी को रोक दो, इंग्लैंड सीरीज में ठीक है 15 में आ जाए, वो टीम के साथ रहें, लेकिन मैच में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। अगर रोहित और गिल साथ में 3 मैच खेलेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और बेहतर तैयारी होगी, और फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में वही लोग खेलें और उसके बाद आगे जाकर के आप यशस्वी को एंट्री दे सकते हो। फिलहाल उनको बस इस तरह से रखो कि अगर किसी एक को इंजरी आती है तो एज अ इंजरी रिप्लेसमेंट वो ओपनर हमारे पास अवेलेबल रहे, क्योंकि बहुत लोग यही मान रहे हैं इस टाइम पर।
तो जायसवाल, जिनको माइकल वॉन ने काफी अप्रिशिएट किया उनके पोस्ट पर, जिनको उस्मान ख्वाजा ने काफी अप्रिशिएट किया अभी वो ऑस्ट्रेलिया से आए तब, कि आपका खेल देख करके बहुत मजा आता है, और बहुत लोग दुनिया भर से उनको लगातार जनरेशनल टैलेंट कह रहे हैं, और उनके रन्स भी कुछ उस तरह से उसको डिफाइन कर रहे हैं कि हाँ भैया, हमने जब टेस्ट में ओपन करा, वेस्ट इंडीज गए, वहां शतक लगाया, दोहरा शतक लगाया, इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाया, तो हम लगातार रन कर रहे हैं उस फॉर्मेट में। T20 हमने लगातार रन किए, ओडीआई एक फॉर्मेट बचा हुआ है, एक बार मौका देकर देखो, यहां भी रन करेंगे और फिर आपको यहां भी उतना ही अच्छा लगेगा। आई नो कि लोग चाहते हैं कि ये टीम में आए, लेकिन सवाल है किसकी जगह पर। आप बताइए मुझे, रोहित या फिर शुभमन गिल? अगर आप यशस्वी को एंट्री देंगे तो किसकी जगह पर देंगे, या फिर आप बोलेंगे कि अभी नहीं यार, रहने दो, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद देखते हैं? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू सून, बाय।